पार्टी ने फैसला किया कि इनको राज्य प्रदेश संसद पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष का कार्यभार ये संभालेंगे। केवल इसी सूचना देने के लिए आपको हम लोगों ने नाम दिनेश्वर कामत जी। अब माननीय रामचंद्र बाबू को आग्रह करता हूँ कि जो शब्द आप लोगों को हमारे माननीय वशिष्ठ बाबू ने आपके सामने एक घोषणा की है कि जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, उसका पद रिक्त था। उस पर हमारे पार्टी के जो सुपौल से हमारे सांसद हैं और लोकसभा में हमारे पार्टी के वो सचेतक भी हैं, वो अब जो है हमारी पार्टी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हो। इसी सूचना के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे। साथ ही आप जानते हैं कि कल ही जो बैठक हुई थी राज्य कार्यकारिणी की और राज्य परिषद की, उसमें उमेश सिंह कुशवाहा जी को प्रदेश के अध्यक्ष का पद दिया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा जी पार्टी के संगठन में पहले से भी काम करते रहे हैं और हमारा जो किसान प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, माननीय विधायक भी रहे हैं, युवा हैं और हमेशा क्षेत्र में और बिहार में सक्रिय रहे हैं। और इनके आने से निश्चित रूप से जो हमारा संगठन है, हमारे जो वशिष्ठ बाबू हैं जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर जब वो काम करेंगे तो हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। आज की तारीख में जनता दल यू का जो संगठन है, आप सब अवगत हैं कि बूथ स्तर तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोगों ने अपने साथियों को प्रशिक्षण भी दिया था और आगे भी पूरा का पूरा जो हमारा संगठन है वो सक्रिय रहेगा और जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसको संगठन के माध्यम से प्रचारित भी किया जाएगा। साथियों, एक बात सिर्फ मैं आप लोगों को आज याद जरूर दिलाना चाहूँगा, चुनाव के दौरान हमारे कि जब उनको मौका मिलेगा तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उनको तो अवसर नहीं मिला और ये किस तरह की घोषणा किया था आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश बाबू ने फिर से जब एनडीए की कमान संभाली और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला तो पहले ही कैबिनेट में हमारे नेता ने चुनाव के दौरान इस तरह घोषणा नहीं की थी, लेकिन पहले ही कैबिनेट में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सरकार अगले 5 वर्षों में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी। तो वो तो 10 लाख की हवाई घोषणा किए थे, लेकिन हमारे नेता ने 20 लाख 5 वर्षों में रोजगार सृजन करने की जो घोषणा की है उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो गया। और ये साधारण सोच नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बिहार में साहब जो बेरोजगारी है उसके लिए सरकार क्या काम करे। आप देख रहे होंगे सरकारी विभागों में भी जिस प्रकार की रिक्तियां हैं, रोज सबके एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं, उस पर भी जो है पूरा का पूरा काम लोगों को मिलेगा, हमारे नौजवान साथियों को। और एक बात मैं बता दूं, हम लोगों को भी लगता है कि हमारे नेता ने जितना काम किया, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच ये संदेश जाना चाहिए वो नहीं जा पाया है। पार्टी इस पर विचार कर रही है और हम लोग हैं काम करने वाले हैं,
ये सब शब्द उन्हीं लोगों के पास रहता है, ये उन्हीं के डिक्शनरी में है और उन्हीं को सब शब्द मुबारक है। देखिए, आप मायने मत कुछ निकाला करिए। नीतीश बाबू आज बिहार में एनडीए के नेता हैं और एनडीए में हमारे 4 दल हैं और चारों दल ने संकल्प किया है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और उसमें हम लोग सबका सहयोग लेंगे, सबको साथ लेकर। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की पीठ में छुरा फूंका है। अरे आप बोल रहे हैं, हमारे नेता ये सब बात नहीं करते। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि अभी तक लेटर नहीं आया, सूची नहीं आई है। सुन लीजिए, एक बात बता दीजिए, आप अपनी तरफ से ये सब बातें जो करते रहते हैं आप सब जानते हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि जिस दिन शपथ हुआ था आपने देखा है ना, सब विभाग बंटा हुआ है, चारों दलों के पास विभाग बंटा हुआ है। उससे स्पष्ट है किस दल के पास कितना पद होगा। और आप भी जानते हैं कि भाई जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बिहार में भी आप लोग शुभ अशुभ सब समझते रहते हैं और बार बार आप लोग इसको उठा रहे हैं। आपको मैंने बताया है हो जाएगा, इसकी चिंता आप मत करें। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, भूपेंद्र यादव बीजेपी के बिहार प्रभारी है। अरे हमको किसी के टूट से क्या लेने देना है, हमको अपनी पार्टी जो हमारी मजबूत है इसको और मजबूत करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी अगर अपनी पार्टी को बचा ले यही काफी। आपको भी लगता है कि आरजेडी में धर्मास्त्रवाद? अब देखिए, वो जाने आरजेडी वाले, ललन जी को वो अपना अपना सोचे जो उनको करना है, लेकिन हम लोग, हमारी जो ताकत है, हम लोग पॉजिटिव सोच के, और हमारी इतनी बड़ी ताकत है क्योंकि हमारे नेता ने बिहार में समाज के सभी तबकों के लिए काम किया है, सभी क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया है। इसलिए हमको तो आगे चलना है, संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करना है और बिहार में अपनी ताकत और बढ़ेगी एनडीए की। माइक थोड़ा देखिए, आदरणीय वशिष्ठ भाई ने और रामचंद्र बाबू ने, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी स्थिति आपको बता दी है। अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। आज दिलेश्वर कामत जी हम संसदीय दल के नेता हैं, आइए हमारे मुख्य सचेतक इतना सक्षम आदमी है कि हम नेता के रूप में काम नहीं करते, सब काम यही करते हैं, इसलिए बड़ी सक्षम आदमी है। और ये पूरा बिहार में घूम घूम के ये लोग संगठन को धारदार और मजबूत बना। भूपेंद्र यादव ने जो बातें कही है उससे क्या भूपेंद्र जी ने क्या कहा है नहीं कहा है इसका तो स्पष्टीकरण भूपेंद्र जी करेंगे। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी के बारे में तो ठीक ही कहा, जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख, चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे, उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें। कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। पार्टी ने फैसला किया कि इनको राज्य प्रदेश संसद पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष का कार्यभार ये संभालेंगे। केवल इसी सूचना देने के लिए आपको हम लोगों ने नाम दिलेश्वर कामत जी। अब माननीय रामचंद्र बाबू को मैं आग्रह करता हूँ कि जो शब्द आप लोगों को सुनो। हमारे माननीय वशिष्ठ बाबू ने आपके सामने एक घोषणा की है
कि जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, उसका पद रिक्त था। उस पर हमारे पार्टी के जो सुपौल से हमारे सांसद हैं और लोकसभा में हमारे पार्टी के वो सचेतक भी हैं, वो अब जो है हमारी पार्टी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हो। इसी सूचना के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे। साथ ही आप जानते हैं कि कल ही जो बैठक हुई थी राज्य कार्यकारिणी की और राज्य परिषद की, उसमें उमेश सिंह कुशवाहा जी को प्रदेश के अध्यक्ष का पद दिया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा जी पार्टी के संगठन में पहले से भी काम करते रहे हैं और हमारा जो किसान प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, माननीय विधायक भी रहे हैं, युवा हैं और हमेशा क्षेत्र में और बिहार में सक्रिय रहे हैं। और इनके आने से निश्चित रूप से जो हमारा संगठन है, हमारे जो वशिष्ठ बाबू हैं, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर जब वो काम करेंगे तो हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। आज की तारीख में जनता दल यू का जो संगठन है, आप सब अवगत हैं कि बूथ स्तर तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोगों ने अपने साथियों को प्रशिक्षण भी दिया था और आगे भी पूरा का पूरा जो हमारा संगठन है वो सक्रिय रहेगा और जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसको संगठन के माध्यम से प्रचारित भी किया जाएगा। साथियों, एक बात सिर्फ मैं आप लोगों को आज याद जरूर दिलाना चाहूँगा, चुनाव के दौरान हमारे कि जब उनको मौका मिलेगा तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उनको तो अवसर नहीं मिला और ये किस तरह की घोषणा किया था आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश बाबू ने फिर से जब एनडीए की कमान संभाली और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला तो पहले ही कैबिनेट में हमारे नेता ने चुनाव के दौरान इस तरह घोषणा नहीं की थी, लेकिन पहले ही कैबिनेट में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सरकार अगले 5 वर्षों में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी। तो वो तो 10 लाख की हवाई घोषणा किए थे, लेकिन हमारे नेता ने 20 लाख 5 वर्षों में रोजगार सृजन करने की जो घोषणा की है उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो गया। और ये साधारण सोच नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बिहार में साहब जो बेरोजगारी है उसके लिए सरकार क्या काम करे। आप देख रहे होंगे सरकारी विभागों में भी जिस प्रकार की रिक्तियां हैं, रोज सबके एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं, उस पर भी जो है पूरा का पूरा काम लोगों को मिलेगा, हमारे नौजवान साथियों को। और एक बात मैं बता दूं, हम लोगों को भी लगता है कि हमारे नेता ने जितना काम किया, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच ये संदेश जाना चाहिए वो नहीं जा पाया है। पार्टी इस पर विचार कर रही है और हम लोग अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे हमारे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, बल्कि मान सम्मान से बिहार में रह करके ही वो बिहार की सेवा करें। तो साथियों, आज के अवसर पर मैंने सोचा कि ये बातें आपके सामने रख दूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका